निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का निर्माण खुद करता है। राधे राधे बोलकर हर लो ते हैं सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई थी मीरा। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की कभी भी नहीं मानता। जिसमें प्रेम हो वह रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमज़ोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क से जन्म लेती है। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विचार नहीं निकलता। इसीलिए यदि कुछ बदलना है तो अपने कर्मों को बदलो। संदेह की स्याही से संबंध में पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ध्यान देना आवश्यक है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाले व्यक्ति मित्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबंध और समीकरण करना आवश्यक होता है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बनता है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगे की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही इंसान कर्म निर्मित होता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? रिश्ते में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते बल्कि हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं हैं बल्कि करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन आनंदित हो ही जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 ही कारण है। पहला तो निंदा, दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस और छठा काम को टाल देने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और न किसी को मिल सकता है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने का हर बला से घनश्याम जरूर आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा है जो पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव बहुत गहरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू में फैलता है। कभी ग्वाल, कभी मुरलीधर, कभी अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है। वो दयालु और द्रौपदी की साड़ी है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपसे प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा खोज रखा होगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कभी नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबसे बसी थोड़ी होती है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है जो लोक परलोक का है सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजने से कभी भी दूर मत भागो। तेरे जरा से दूर जाने पर सारा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में सब कुछ रूठा रूठा सा लगता है। अपने सबसे प्यारे दोस्त से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी दूसरों पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा प्यार किसी के अंधे प्यार की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की सच्चाइयाँ समझने में बहुत कष्ट देता है। बुद्धिहीन
कर देता है। अनुमान मन की कल्पना और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, आपका कथन आपके कर्म के समान हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर तुम्हारा वक्त होता है, दूसरे कोई नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दिया बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म खत्म हो जाने पर इंसान का पतन हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके प्रश्न के उत्तर न दे सकता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है और कोई भी सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रतिभाव में जियो। यदि ज़िंदगी है आपकी तो हमेशा स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि जैसे ही क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से बहुत ही बेहतर होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादें उससे कभी नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा जरूर आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के प्रति जो शिष्टता है वो बनी रहे। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान सब कुछ है लेकिन अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद की बात है, उत्साह से जीवन जीना भी अच्छी बात है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं और लापरवाह है वह कभी भी दूसरों के साथ भला नहीं कर सकता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतने ही खुशी रहेंगे। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव भी बदलता रहता है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृतक होता है, वो बस आपके अंदर होता है। उस व्यक्ति के लिए कभी परिस्थितियाँ अच्छी है जो अपने भीतर खुशियाँ संभाल कर रखता है। किसी से जुदा होना अगर आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने के लिए कभी भी फरिश्ते नहीं आते। याद रखना, खुशियों में तो सब साथ होते हैं लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो दुख में भी आपके साथ खड़े हो। ना कोई चिट्ठी ना कोई तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने के लिए कान्हा वृंदावन पूरा संसार आता है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, मैं रोकता हूँ और मैं ही सबको खिलाता हूँ। दिल में ना जाने कैसी तेरी इतनी जगह बन गई, तेरे दीदार को छोटी से छोटी चाह मेरे लिए वजह बन गया। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म था और ना ही तुम्हारा कोई आखिरी जन्म होगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी और ना ही मुझे कृति की प्राप्ति होगी। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मेरे लिए कम प्रिय और ना ही कोई अधिक प्रिय है, लेकिन जो मेरे प्रेम पूर्वक आराधना करता है उसके लिए मैं हमेशा प्रिय रहता हूँ। सामने बैठे रहो, प्यार से दिल को करार आएगा। जितना तुम्हें देखेंगे उससे ज़्यादा हमें प्यार आएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ो वो कभी भी नहीं टूटते। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फ़ायदेमंद रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ़ कर देना, इससे बड़ा कोई भी इंतकाम नहीं होता। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर अपने शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ईश्वर के फैले पर क्यों करते हो गिले शिकवे? सजा मिल रही है तो गुनाह भी माफ़ होंगे। क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का ग्रस्त हो जाता है और तब तक नष्ट हो जाता है। जब तक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे मिले जो मुझे गैर का मतलब बता गए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से हम इसे भी अपने वश में कर सकते हैं।
जो मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए मन एक शत्रु के समान कार्य करता है। यदि हमारी नीयत अच्छी है, मकसद सही है, तो किसी न किसी रूप में भगवान हमारे सामने आएंगे जरूर। धन और बल जीवन में फल है, जबकि परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में आप चाहे कितनी अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ लो, लेकिन कितनी भी अच्छी से अच्छी बातें सुन लो, परंतु जब तक आप खुद के जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपको कभी भी उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता, यह मान लिया जाए तो ईश्वर भी नज़र आने ही लगते हैं। ज़्यादा हंसने और बोलने वाले व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो बहुत ही अंदर से टूट चुका है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सही साबित कर दिखाइए। मुंह से साफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल में साफ करने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे मेरे कान्हा कि मैं दिल में मौजूदगी को महफूज कर लेता हूँ। जब भी तन्हा होता हूँ तुझे महसूस कर लेता हूँ। कई है दीवाने यहाँ राधा रानी के, ले चल मुझे धाम राधा रानी के। जब है खाली आज मैं कैसे आऊँ, कोई ना तो तड़प तो है उस राधा रानी में। वो तो बन के रहना चाहता है राधा का कान्हा, पर समाज की जिम्मेदारियाँ उसे अलग कर ही देती हैं। बड़ी शिद्दत से निभाया तुमने अपने हिस्से की मोहब्बत को, कभी राधा बनकर तो कभी मीरा बनकर। बस अपने किरदार से शिकायत रही मुझे कि हर बार अपना तो कहा तुमको, पर अपनाया नहीं। प्रीत में तेरी कान्हा मैं अब पागल सी होने लगा हूँ। कुछ तो बात है इस बांसुरी में कि हर कोई तेरी ओर खींचने लगा है। जिस पर कोई आशा न हो उस पल भी तुझे आस बाकी हो, तो मुझसे तेरी एक आस जिंदा है। कभी भी स्वयं पर या खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होने की वजह से ही पानी में डूब जाता है। ज़िंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इन सब कुछ के खत्म होने के बाद ही होती है। यह बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ नहीं सीखता, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही रहे। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह खुशियाँ नहीं मिलती है। जो है माखन चोर है, जो है मुरली वाला है, वही है हम सबको दुख देने और दुख हरने वाला। बुराई तो तुम में हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में भी बछियाँ अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी में मीठे होते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देती है, मैं और मेरे की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो ही जाती। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय गलत है। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा किसी को सुनाई नहीं देता। मेरे कान्हा, आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को भूल नहीं सकते। तो किसी जीव को कष्ट देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो आपकी खुशी किसी काम की नहीं। तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू करता वो नहीं है जो मैं नहीं चाहता। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीम जैसी आशा हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण एक ना एक दिन तुम्हारे पास भी जरूर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन बार बार माफ़ करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मन को यदि दुख और बैर से भय लगे तो लोग नर्क की अनुभव करने लगते हैं। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द से ही मरहम। संदेह सदैव करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता। वो दिन मत दिखाना मेरे कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। याद रखना बस दिल में इतना कि तुझसे सुरूर हो जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। ज़िंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा समझते हैं। अगर ईश्वर तुमसे ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाला हो। बहुत विनम्र चाहती है रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से दूर रहकर महाभारत कभी भी रची नहीं जा सकती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। शरीर जल में पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से परमात्मा होते हैं। प्रेम कोई 2 पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया जाए। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पण
करना ही पड़ता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर बिना वक्त के रिश्ते जोड़े जा सके। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी ज़रूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज कुछ अच्छा करो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, तुम्हारी सारी खुशियों का, दुखों का कारण भी वही है। मूर्ख ज्ञानियों से कभी नहीं सीख पाता, जबकि ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लिया करते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करते हैं, उनसे बड़ा चोर कोई नहीं। नरक के 3 ही द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद होते ही हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे ही रह जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोजाना अपना सारथी बनकर अपने जीवन की महाभारत को रोज लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफ़ी है। रहूं मस्ती में हरदम, है मेरे कान्हा तेरा ये ज्ञान काफ़ी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय को फिर से ठीक करने का काम सिर्फ मुरलीधर ही करते हैं। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल करता ही रहता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं डाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं उन तो सिर्फ रुक्मणी का हो ही पाया था। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो लोग उस पर विश्वास कभी ना करें। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। और वह न बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसलिए हमारा अंदर श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। संबंध उसी आत्मा को जोड़ता है जिससे आपका जन्मों जन्म का जन्मांतर जुड़ा हुआ रहता है। बात इतनी मधुर रखो कि वापस लेनी पड़े तो कभी भी आपको कड़वी ना लगी। तेरी यादों के साथ यूँ जिंदगी का सफ़र करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। दुष्ट लोग अगर समझने के लायक होते तो जीवन में कभी भी महाभारत नहीं होती। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बात आपके चरित्र पर आ जाए, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो। हे कान्हा, तुम कुछ इस कदर नज़र आते हो। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, पूरी दुनिया को प्यार का मतलब समझाना था। जो मनुष्य हारा और जीत से परे होते हैं, वह पूरी दुनिया को अपने अंदर जीत कर रख सकते हैं। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति करता है और न ही अशुभ के प्राप्त होता है, तो मान लो उसके अंदर घृणा कुछ ज़्यादा ही है। अपना हृदय कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और सिर्फ कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना उस परमात्मा के हाथ में। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर हमें तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास खुद पर हो तब। अपने जरूरी कार्य करने चाहिए, बाकी गलत कार्य तो अपने आप नज़र ही आते रहते हैं। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नज़रों से नहीं दिल से किया करो। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखावा नहीं मिटेगा मेरे भाई। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी जो कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। याद रखना, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है जिस पल में तुम जी रहे हो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना या न खुश होना, दुख होना, ये सब आपके ऊपर है, आप पर निर्भर करता है। तेरा दिया हुआ गम दर्द सब कुछ तुझको निछावर है। ऐ मेरे सावरिया, बस एक बार कह दो कि हम तुम्हारे इस भक्तों में निछावर हैं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देता है लेकिन कभी भी
साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक श्री कृष्ण जो लड़ने न लड़े फिर भी जीत पक्की हो, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देखता है, लेकिन कभी भी वो ऊपर नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए अपरिवाह कार्य कभी भी शोक मत करें। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये लोग कभी भी याद नहीं रखते, लेकिन आप कब गलत थे लोग इस बात को कभी भी भूलते नहीं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना गोरा है या कितना काला है ये कभी भी सदैव अच्छी बातों पर ध्यान नहीं होता, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ कभी भी प्यार नहीं होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े होने से बेहतर है कि आप अकेले ही खड़े रहे। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि तकदीर में होते हैं उनमें भी प्यार नहीं होता, और जिनमें प्यार होता है वो कभी भी तकदीर में नहीं होते। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। इनमें से भी एक माता पिता का प्यार भी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पूजने लग जाए तो वह इंसान कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, शेर पानी में राज नहीं कर सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा माफ़ करके उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी अपने भारी होने के वजूद से पानी में डूब जाता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले उन पेड़ों को काट लिया जाता है जो हमेशा सीधे नज़र आते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बुरा कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, बल्कि अच्छे कर्म करने पड़ते हैं जो होते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो दे रहा है वो अगले जन्म का कर्ज चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से खुद लड़ना होता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपाय इसलिए आई है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य अपना क्रोध खो देता है। जब मनुष्य को अपने धर्म का अहंकार हो जाता है तब उसका अधर्मों से खो देता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ नहीं सीखता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि जीवन भर वो भूल करता ही रहे। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। ना जाने कैसा परखता है तू मुझे ऐ मेरे खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता है। हद से बढ़ जाए तल्लुक तो गम मिलते हैं, हम इस वास्ते पर सख्त से कम मिलते हैं। वक्त वक्त की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग बन गए हैं। मैं थक गया हूँ परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हुआ हूँ आराम मिलने लगा है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या है, वो तो हमेशा बदलते ही रहते हैं। लोगों की हैसियत पर ध्यान मत दो, बल्कि उनकी काबिलियत देखो कि वो कितने काबिल है। जो आपके
बुरे वक्त में भी आपके काम आते हैं। उन पर कभी भी विश्वास मत करना जो आपको गलत समय पर आपको छोड़कर चले जाते हैं, बल्कि विश्वास उन पर करो जो आपके लिए हमेशा लड़ जाते हैं। दूसरों की काबिलियत से बेहतर है खुद के अंदर एक दीवार जमाई जाए कि तुम कितने काबिल हो, ये लोगों को दिखाया जाए। जीतने का मज़ा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार करते हो। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। खुद को बिखरने मत देना। कभी कभी तो लोग टूटे हुए मकान की ईंट भी चुरा ले जाते हैं। इसलिए बेहतर है दूसरों के सहारे रहने से कि खुद के अंदर ही तूफान जलाया जाए और अपनी हैसियत को लोगों को दिखाया जाए। शक ना कर मेरी किस्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूँ टूटे हुए धागों से। पहचान कफन से नहीं होती बल्कि दोस्तों लाश के पीछे आ रहा काफिला बताता है कि रुतबा किस हस्ती का है। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना छोड़ दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल हो, क्योंकि वक्त पे लोग काम नहीं आते और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सिखाता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि हारने वाला भी जानता है कि सिकंदर बना कैसे जाता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई करने के लिए तो हुनर पूरी दुनिया के पास है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ ज़िंदगी, जो भी है तूने ही दिया है, क्योंकि गलत चीज़ों को परखना नहीं आता और सही चीज़ें हमसे होती नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कुत्ता ही वफ़ादार निकले, वक्त आने पर आपका वफ़ादार भी कुत्ता निकल सकता है। किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने भी हंसकर कह दिया समय। जो सही है तो सारे के सारे अपने ही हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, कभी भी आपकी औकात नहीं। बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सिखाता है। जीतने वाला नहीं बल्कि हारने वाला भी एक कीमती इंसान होता है जिसे ये पता कि किस जगह पे हारना है और किस जगह पर जीतना है। किसी की तारीफ़ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो हर कोई कर लेता है सबके सामने। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ ज़िंदगी, जो भी दिया है तूने बहुत ही खूबसूरत दिया है। ज़रूरी नहीं कि कुत्ते की वफ़ादारी ही निकले, वक्त आने पर आपका वफ़ादार भी कुत्ता ही निकल सकता है। निंदा उसकी होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ लोग तारीफ़ ही किया करते हैं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और ज़रा देखो बाहर, औरों के दर्द तो तुम्हारे दर्द से कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना और दूसरों के महलों में गुलामी करने से बहुत बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। भीख और सीख ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता हमेशा इंसान को चोर बना देती है, जो हमारे आज की खूबसूरती को छीन लेती है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उनका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिएगा जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। शोहरत तो बदनामी से भी मिलती है। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। ज़िंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई ही देता है, लेकिन धक्का मुक्की हर कोई करता है। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास होता था। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से कभी भी उबलना मत। उसूलों पे जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदगी हो तो फिर जिंदा नज़र आएगी ही। आँखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो आपको खुद का मकान नहीं दिखता। सुनो, अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम खुद ब खुद बन जाओगे। दीदार की तलब हो तो नज़र मजाए रखना ए गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सकता ज़रूर है। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी आपका साथ दे। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किल और मुसीबत तो ज़िंदगी में आम है। हसरत पूरी ना हो तो ना सही ख्वाहिश करना
कभी भी छोड़ना मत। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई है, हम न सोए फिर भी आंखें थक सी जाती है। हज़ार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते तो क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी बहुत कम लोग हैं जो मुझे समझ पाते हैं। टूटे हुए सपने और छूटे हुए अपने मार दिया करते हैं, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराने मिलने ही आती है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर हमेशा बाजी को बदल दिया करते हैं, इसलिए ताश के पत्तों से लेकर अपनों तक सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चमक सबको नज़र आती है, अंधेरे का कोई भी पता नहीं चलता। लोग वाकई में मेरी आदतों से रुतबा कम ही सही लेकिन लाजवाब रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ ना कुछ बनो, क्योंकि लोग आपकी हैसियत से ज़्यादा आपकी खैरियत कभी नहीं पूछेंगे। जब तक आप थक जाओ तब तक आराम मत करो, क्योंकि हार मानने वाला व्यक्ति कभी भी आराम नहीं करता। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत का क्या है, वो भी एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच से। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान सिर्फ और सिर्फ मौके देखकर रंग बदलता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरत कभी भी खत्म नहीं होने वाली। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 4 लोग ले जाएंगे। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, इतने में एक तेल उसके ऊपर से तैर कर चली गई। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे निकले जो मुझे गैर का मतलब बता गए। इसलिए मैं कहूँगा दोनों का शुक्रिया जो मुझे मेरी हालात पर समझा गए कि सही क्या था और गलत क्या था। आंखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे हुए लोग कभी भी उठाए नहीं जा सकते और उठाने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जाने कब तक आपको हराती रहेंगी। अब शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं बल्कि सीधा दिल में लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षा उसकी गलतियां होती है, जो उसे ये बताती है कि ये गलत है इसलिए तुम हारे हो। कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, दिखाने वाले अपनी औकात एक न एक दिन दिखा ही जाते हैं। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, इसे खुला छोड़ दो, वो अपने आप खुद को बयां कर ही देगा। ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी से पाला नहीं जा सकता। किसी की निंदा करने से पता चलता है कि आपका चरित्र कितना गलत है। कुछ गलतियां तो माफ़ करनी ही है, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम उसे छोड़ दिया करते हैं। बस इतना चाहिए तुझसे ए ज़िंदगी के ज़मीन पर बैठूं तो लोग मुझे मेरा बड़प्पन कहे, मेरी औकात नहीं। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है कि अब सारी ज़िंदगी के हर पल अपने हैं। कौन काबिल है कौन नहीं है ये सिर्फ वक्त बताता है, आपकी औकात नहीं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर देखो। आने वाला कल खुद ब खुद सुधर ही जाएगा। उम्र हार नहीं मानती और शौक़ जिंदा नहीं रहने देती। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगी तब उसे कभी मत भूलना जिन्होंने इस खुशियों की शुरुआत की है। दिल पे ना लीजिए, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है तो हर शख्स अच्छा ही कहेगा। ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी ज़रूर, और मौत तो खूबसूरत है जो एक दिन अपनाएगी ज़रूर। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर सम्मान पा लिया जाए। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखो, क्योंकि हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को कभी भी हंसने नहीं देती। अंदाजे से न पिए किसी की हस्ती को, ठुकराए हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि लोग आपको मतलबी समझने लग जाए। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना हमें तो बिल्कुल नहीं आता। सफल लोग कोई अलग नहीं करते, बस वो हमसे सफल होने का तरीका अलग होता है। हमें हद में रहना पसंद है और लोगों को गुरूर में रहना पसंद है। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ, धोखेबाज तो हम भी नहीं हैं जो किसी और को गिराकर अपनी हस्ती को ऊंचा उठाए। उसकी कदर करने में देर मत करना जिन्होंने तुम्हें इस पुराने गैरों के दौर में भी जिंदा रखा है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीन मानिए उसका कद दुनिया में सबसे बड़ा होगा। मुमकिन नहीं हर वक्त महबूबा बन जाए, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो हमें तजुर्बा बहुत देते हैं। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर फिर भी चलता हूँ खूब है। मतलबी नहीं मैं, बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिनको मेरी कद्र नहीं है। जहाँ
आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर चाहे किसी का भी दिल हो। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि आखिर ज़िंदगी बची कितनी है। मुकाम वो चाहिए जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वालों से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हों। कहल पर विजय पाने के लिए मौन से भी लड़ना पड़ता है। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों का वजूद निकालते निकालते, इतना ही खुद का तरासना होता तो फरिश्ते बन जाते। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ती है। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा ही होता है। ठोकर वही शख्स खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं उठाता है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब मैं जीत नहीं सकता। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना दिया करते हैं। समय न लगाओ तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय ज़रूर तय कर लेगा कि अब आपका मैं करूँगा क्या। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए हुए रास्तों को ही चुनें। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कामयाब कितने हो। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल गुजारे हैं। जीने का बस यही अंदाज़ा रखो, जो तुम्हें न समझे उसे हमेशा और हमेशा नज़रअंदाज करो। साइकिल और ज़िंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसकी चैन एकदम इक्वल हो। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने के लिए पीछे पड़ी हो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदली तो खाक में हो जाएंगे। ना मैं गैर ना मेरी ज़िंदगी किनारों से गिरी है, पर कुछ लोग मुझे गिराने के लिए कई बार प्रयास किया करते हैं। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि खुद की रातों से लड़ना पड़ता है। उस जीत को हासिल करने के लिए वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड मत करना। सुबह उनकी भी होती हैं जिन्हें कोई याद नहीं करता, इसीलिए किस्मत के सहारे तो बिल्कुल ही न रहे। जो मानो अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत को पराजय कर लेता है। मेरे साथ बैठकर वक्त भी रोएगा एक दिन, बोला बंदा तू ठीक है, मैं ही खराब चल रहा हूँ। स्वाद ज़िंदगी को ले जनाब, वरना किसी का भरोसा नहीं कब कौन कहाँ चला जाए। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ज़िंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जाया नगर अपने अल्फाज किसी के लिए भी, बस खामोश रहकर सब चीज़ों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ बनना है तो समुद्र बनो, लोग के पसीने छूट जाए तुम्हारी औकात नापते नापते। एक दिन मुझसे भी लिपट कर रोएगा ये समय भी कि तू सही था साला, मैं ही ख़राब चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, क्योंकि लोगों ने मेरा ठेका ला रखा है बोलने का। कड़वा सच है, तुम नीचे गिरोगे तो कोई भी तुम्हें उठाएगा नहीं, लेकिन जब भी तुम उठने की कोशिश करोगे तो लोग आपको नीचे गिराने जरूर आएंगे। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद ब खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। मैं बैठूंगा जरूर महफिल में, लेकिन पीऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा गम मिटा सके इतनी तो इनमें औकात नहीं। बीते वक्त का चौकीदार न बनकर बल्कि आने वाले वक्त का वफादार बनना बहुत ज़रूरी होता है। हज़ारों ख्वाब टूट जाते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। भरोसा जितना भी कीमती होता है, धोखा हमेशा उतना ही महंगा मिलता है। पानी में गिरने से किसी की भी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब वो पानी में तैर नहीं पाता। ठीक इसी तरह हमारी समस्याएं भी हैं। हम समस्याओं में तब फंस जाते हैं जब हमें अपनी खुद की समस्याओं से बाहर निकलना नहीं आता। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद आती है। अजीब बात है, ये बात भी जिंदा लोगों ने ही कही है। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द में रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताया करेंगे। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, पूरा का पूरा ज़माना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक इसी तरह परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और प्रॉब्लम्स सहे बिना जीवन में कभी भी अच्छे दिन नहीं आते। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ़ तो क्या मज़ा जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए
खुद से लड़ता है, मान लो इस दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ज़िंदगी में जो भी हासिल करना हो उसी वक्त पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके के कम और धोखे ज़्यादा देती है। जीतने का मज़ा तभी आता है जब हारने का इंतज़ार लोग कर रहे हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपकी साहस, आपकी प्रतिष्ठा को छीन लेगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का पूरा आसमान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा जीवन जीना बाकी है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी भी जीवन में पता नहीं चलता। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, बस सही बने रहो। देख लेना वक्त एक दिन ये गवाही खुद आकर देगा। मत सुनो या मत भरोसा करो गैरों पर, जबकि चलना है खुद और खुद के पैरों पर। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य, आपका गोल आपको प्राप्त ना हो जाए। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना जीतने वाले छोड़ दिया करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ब खुद शोर मचा दे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ साफ नज़र आती हो। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष कभी भी पत्तियाँ बदलते हैं, वृक्ष कभी भी अपनी जड़ नहीं। खुद को बिखेरने मत देना कभी किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाया करते हैं। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है, हारो मत और हराओ मत। अगर करना है कुछ भी जीवन में तो बस खुद से लड़ो, दूसरों से नहीं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक न एक दिन पूरी दुनिया का काफिला होता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। भाग्य को और दूसरों को दोष देना ही क्यों, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी है। अकेले ही लड़नी होती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, कभी भी साथ नहीं। रास्ते बदलो, रास्तों की बनावट नहीं। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया यार। दुनिया का वसूल है जब तक काम तब तक ही आपका नाम, वरना दूर से ही करते हैं सब लोग सलाम। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको यही याद रहता है कि वक्त पर साथ कितने दिया और साथ किसने छोड़ दिया। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं जबकि बुरी यादें दिल में सजा के रखते हैं। आखिर इसे कब तक याद रखोगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, इसलिए मानने से बेहतर है कि आप किसी भी चीज़ को ठान लिया करो। ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी में हर पहलू मान लो एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता इस ज़माने में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में सारा का सारा जहान होता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ मेरे भाई, एक दिन जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, इतनी तो मेहनत कर, देख लेना सुनहरा कल भी निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिस काम में लोग कहें कि बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि लोग तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरतमंद कहे। दर्द, गम और डर जो भी है सब कुछ तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल, तो भी देख इस दुनिया का एक नया सिकंदर है। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन याद रखना आप कितनी बार जीते हो ये लोग हमेशा याद रखते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को भी बहा जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसमें लोग कहते हैं बेटा तुम करना छोड़ दो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिनमें जीतना फिक्स हो, बल्कि खेल खेलने का मज़ा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। पीठ हमेशा मजबूत रखना,
क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पे ही मिलते हैं। इसलिए बेहतर खुद को नहीं, अपनी पीठ को बनाओ। जीवन में गिरना भी अच्छा है। औकात का पता चलता है जब बढ़ते हैं अपनों के हाथ, तब पता चलता है कि आपके साथ कौन है। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं अपनी कठिनाइयों को दूसरों के सहारे की वजह मानते रहोगे, तब तक आप कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आपका काम या आपके रास्ते हमेशा सही है। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ पर दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान किया करते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत कि आपका काम वाकई में बहुत ही बहादुरी का है, जो सिर्फ आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। ज़िंदगी में तपिश कितना भी हो, कभी भी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो वो कभी भी समुंदर को नहीं सुखा सकती। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाओ, गलती के समय थोड़ा झुक जाओ, तो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हम चुटकी भर में हल कर सकते हैं। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में सिर्फ और सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक कभी नहीं। लाखों ठोकरे के बाद भी संभालता रहूँगा, गिरकर भी उठता रहूँगा। चलना तो मेरा हुनर है, इसलिए गिरकर भी चलता रहूँगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ली जाए। अगर सफलता पाना है दोस्त, तो कभी भी वक्त और हालात पे मत रोना। मंजिल दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर कितनी दूरी पर है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना कभी भी ज़िंदगी में अच्छे दिन नहीं आते। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं, और जब वो दोनों बंद होते हैं, याद रखना वो दोनों हमारे ऊपर बोझ ही बने रहते हैं। एक ना